आप देखो, हम सब घरों में पूजा के स्थान पे जोत जलाते हैं। जोत जो हम सुबह शाम दोनों समय जलाते हैं। जोत जलाते हैं, घर में प्रकाश फैलने लगता है, मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं और मन जो है अंदर से बहुत ही प्रसन्नचित होने लगता है। और आप देखो, जब हम जोत जलाते हैं बहुत ही कॉशियस रहते हैं कि जोत जो है मेरा बुझे नहीं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय अगर जोत बुझ जाती है तो अशुभ होता है। ये कितनी इस मान्यता में सच्चाई है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन जोत जब भी हम जलाते हैं बहुत ही कॉशियस रहते हैं। उसमें प्रॉपर अमाउंट में हमेशा घी डालते रहते हैं, उसकी बत्ती को बहुत अच्छा से टेक केयर करते हैं। खासकर नवरात्रा के समय 9 दिन तक अखंड जोत जलाने की प्रथा है, परंपरा है। बहुत लोग उपवास व्रत करते हैं और बहुत ही अच्छा से जोत जलाते हैं। जोत का बहुत अच्छा से टेक केयर करते हैं कि 9 दिन तक अखंड जोत जलना ही चाहिए। देखो, ये तो ही मिट्टी के पीतल के दीपक के बारे में, लेकिन क्या हम अपने माइंड की जोत के बारे में सोचते हैं कि हमारे माइंड के अंदर जो सकारात्मक सोच की जोत चल रही है वो कैसी चल रही है? उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। देखो, बाहरी तौर पे हम बहुत ही कॉशियस रहते हैं। हम घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं और हर इंसान जीवन का मुख्य लक्ष्य स्ट्रैटेजी यही लेके चलता है कि मेरे लाइफ में सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन देखो, बाहरी तौर पे सब कोई बहुत काम करता है। घर में पेंटिंग अच्छा करवाता है, कलरफुल पिक्चर लगाता है, वास्तु पे ध्यान देता है, नल पानी की बाल्टी ए टू जेड सारी बाहरी चीज़ों पे ध्यान देता है। घर में सुंदर सुंदर पौधे होने चाहिए, इससे मन में सकारात्मक विचार आते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली करता है और कुछ समय तक देखो ये जो सारी चीज़ें हैं फ़ायदा भी करता है, क्योंकि होता क्या कि मन में ये सोच चलने लगते हैं कि अब मेरे घर में सुख और शांति रहेगी। मतलब कुछ दिनों तक आपके मन में अच्छे अच्छे विचार चलना शुरू होते हैं कि ये मैंने कछुआ रख दिया, ये मैंने बांस के जो है प्लांट लगा दिए, इससे मेरे घर में सुख और शांति रहेगी। लेकिन होता क्या है कि जब तक आप अंदर से अपने ऊपर काम नहीं करोगे, कोई भी चीज़ें आपको परमानेंट इफेक्ट नहीं देने वाली हैं। इसलिए देखो, कोई भी चीज़ आप लगाते हो इनिशियली आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर से आप वही ऑर्डिनरी मंडेन झगड़ा लड़ाई वाले लाइफ में चले जाते हो, क्योंकि अंदर से माइंड के अंदर ये चीज़ें जो है जाके कभी भी सिंक नहीं होती है। जब तक देखो मन के अंदर ये जो विचार है ना सिंक नहीं होंगे, आप हमेशा ही जीवन में फ्लक्चुएट करते रहोगे। लाइफ में हर इंसान के जीवन में एक चीज़ कॉमन है, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप परिस्थिति और परेशानी। देखो, परिस्थिति और परेशानी जो भी आती है ना, हर परिस्थिति और परेशानी का हल है। अगर आप गौर करोगे ना तो परिस्थिति बेसिकली आपको परेशान करने के लिए नहीं आती है, आपको पुरस्कार देने के लिए आती है। बच्चे जो होते हैं ना, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जितने प्रॉब्लम होते हैं ना, हर प्रॉब्लम का उनको हल मिलता है। टीचर बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं और आजकल नेट पे ही उनको सारा सलूशन मिल जाता है। कोई भी प्रॉब्लम बिना आंसर के नहीं आता है। इंसान के जीवन के साथ भी यही चीज़ है। जो भी परिस्थिति और परेशानी आपके पास आ रही है ना, उस सब का आंसर है, उस सब का हल है। लेकिन हम करते क्या हैं कि अपने मन के नकारात्मक विचारों से कभी फाइट करने की कोशिश नहीं करते हैं कि नकारात्मक विचार को सारा को आप हटा दो, कि आपको सकारात्मक जो सोच है वहाँ से नए नए ऑप्शन मिलने शुरू हो सकें और आपका लाइफ का जो स्तर है वो अपलिफ्ट होने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे। आप करते क्या हो कि परिवार के जो सो कॉल नकारात्मक लोग हैं जो खाली पीली बैठ के सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक बात करते हैं, डैमेजिंग बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं, इस तरह के लोगों का लाइफ का कोई अच्छा प्रोटोकॉल नहीं होता है, स्ट्रैटेजी नहीं होता, मोटो नहीं होता है, एमलेस जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप घंटों उलझे रहते हैं। और इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है? इन लोगों को सुधारना। इस तरह के लोग को आप कभी भी नहीं सुधार सकते हो। देखो, बारिश के समय ना गंदे पानी बहते हैं, नाला के पास आप जाके देखना सैकड़ों तरह के कीड़े तैरते रहते हैं। वो आपको लगेगा कि एक कीड़े हैं, लेकिन अगर गौर से देखोगे ना तो उनके अंदर एक झुंड होती है, वो झुंड होती है, ग्रुप होती है, हब होती है, उसमें वो तैरते रहते हैं। उस कीड़े को आप कभी भी सुधार नहीं सकते हो। उस नाले के पानी को कितना भी आप साफ़ करोगे ना, वो कभी साफ़ नहीं हो सकता। जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनके सामने कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करो, बेकार की कि जो कहो कि ये बातें हैं दिमाग से हटा दो तभी आपका ग्रोथ होगा, वो कभी नहीं मान सकते हैं। क्योंकि उनके जो माइंड के अंदर जो है निगेटिव शक्ति है, रावण दुशासन दुर्योधन जयद्रथ जरासंध वाली जो शक्ति है, इतने जोर से जकड़े पकड़े हुए हैं कि उनको आप सुधार सकते ही नहीं है। इसलिए अपने लाइफ को कभी भी वेस्ट मत करो दूसरे को सुधारने के लिए। अगर सुधारना है, काम करना है तो अपने ऊपर काम करो। देखो, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करते जाओगे, आप खुद में फील करोगे कि हर दिन आपका नया नया जो है स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार हो रहा है। आप करते क्या है कि थोड़ा देर तो हम पूजा पाठ ध्यान मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर से जो हमारा माइंड का टेस्ट है उसी दिशा में चला जाता है, वही ऑर्डिनरी पुरानी लाइफ। इसलिए जो इफेक्ट है ना थोड़े समय के लिए देती है, उसके बाद कम हो जाती है। आप नहाते हो ना, आपके ऊपर पाउडर लगाते हो, डीओ लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, सबका जो इफेक्ट है ख़त्म हो जाता है। फिर से हम अपने ऊपर डीओ लगाते हैं। जितनी बार आप नहाओ उतनी बार पाउडर लगाओ, डीओ लगाओ, तभी वो आपको हमेशा खुशबू देता रहेगा। देखो, हमारे जीवन के साथ भी यही चीज़ है। आप काम करो तो हमेशा काम करो, रेगुलर काम करो और सिर्फ अपने ऊपर काम करो। लेकिन हम करते क्या है कि लोगों के साथ उलझ जाते हैं। जितना ज़्यादा आप उलझोगे ना, उतना ज़्यादा आपका जीवन खराब होते जाएगा। और आप एक चीज़ मान के चलो, डॉक्टर के पास भी जाता है ना तो दो तरह का पेशेंट जाता है। एक होता है फिजिकली बीमार होता है, मतलब वास्तव में बीमार है, कीटाणु विषाणु उसके शरीर में घुसे हुए हैं, तो डॉक्टर उसको अच्छा से टेक केयर करता है, दवा देता है, तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और एक होता है मानसिक रोगी। मानसिक रोगी का कभी कोई इलाज नहीं होता है, इसलिए ऐसे रोगी से डॉक्टर भी दूर भागता है, डॉक्टर भी डिस्टेंस रखता है। इसलिए हमेशा मन से नकारात्मक विचार को हटाते जाओ, हटेगा तभी आपका जीवन का ग्रोथ होगा।